दोस्तों आज जिस फ़िल्म का खुलासा करने जा रहे हैं, इस फ़िल्म का नाम है परफ्यूम। फ़िल्म के पहले मंज़र में एक कैदी को जेल में बंद दिखाया जाता है। वो ज़ंजीरों और सलाखों में जकड़ा हुआ है। उसकी ज़ंजीरें खोलकर उसे घसीटते हुए लेकर जाया जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसको घसीटते-घसीटते जेल की छत पर बनी एक बालकनी में लोगों के सामने नमूदार किया जाता है। लोग इसको देखते ही चीखने लगते हैं। दोस्तों नीचे मौजूद अवाम इसको खूनी, कातिल और दरिंदे के अलकाबात से पुकारती है। दोस्तों इस कैदी को सजाए मौत की सजा सुनाई जाती है, जिस पर लोग खुशी से निहाल हो जाते हैं। सवाल ये है कि लोग इतना खुश क्यों होते हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। कहानी में दिखाया जाता है कि एक हमला औरत बच्चे को जन्म देती है। वो उसको जन्म देते ही मछलियों के कचरे में धकेल देती है। इसके पहले भी बच्चे पैदा हुए, लेकिन सब मुर्दा थे। इस बार इसने इस बच्चे को कचरे में फेंक दिया। कचरे की बदबू इतनी शदीद होती है कि बच्चा चिल्लाने लग जाता है। लोग मुतवज्जे होकर इस बच्चे को उठाते हैं, उसकी माँ को ढूंढते हैं और माँ ना मिलने पर माँ को लान तान करते हैं। दोस्तों यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह कि इस बच्चे को जो भी शख्स बाद में छोड़कर जाएगा वो मर जाएगा। दोस्तों अगले लम्हे दिखाया जाता है कि इसकी माँ को फांसी की सज़ा दी जाती है। दोस्तों इस बच्चे की माँ को फांसी होने के बाद इस बच्चे को यतीम खाने भेज दिया जाता है। दोस्तों इस बच्चे की ख़ास बात यह है कि इसकी सूंघने की ताकत बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ये किसी भी चीज़ को बहुत दूर से सूंघ कर पहचान लेता है। बचपन ही से इसको सूंघने की एक ख़ास ताकत मिली होती है, जिसका वो भरपूर इस्तेमाल करता है। खाने में बच्चे इसकी काबिलियत को भांप कर इसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यतीम खाने की मालकिन इसको बचा लेती है। दोस्तों बच्चा बड़ा होता रहता है और उसकी सूंघने की सलाहियत और निखरती जाती है। वो तरह तरह की खुशबुओं को अपनी सांसों में समाता रहता है। दोस्तों वक्त गुजरता जाता है और बच्चा बड़ा हो जाता है। बड़ा होने पर उसकी मालकिन उसको एक चमड़ा जमा करने वाले शख्स को बेच देती है। दोस्तों इस बच्चे का नाम जॉन बतिस्ता है। दोस्तों जॉन के वहाँ से जाते ही उस यतीम खाने की मालकिन का कत्ल कर दिया जाता है। दोस्तों ये चमड़ा बेचने वाला शख्स इस बच्चे से बहुत मुश्किल काम लेता है, तरह तरह की मेहनतें करवाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चा जवान हो जाता है। दोस्तों एक दिन जॉन को इसका मालिक चमड़ा जमा करने की गरज से शहर में ले जाता है। ये पहली दफ़ा होता है कि वो बदबू के अलावा भी किसी खुशबू का मज़ा लेता है। उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ती है जो परफ्यूम की होती है। वहाँ पर तरह तरह के परफ्यूम दिखाई देते हैं जो उसे अपनी तरफ खींचते हैं। दोस्तों अचानक ही इसको एक और खुशबू आती है। वो इस खुशबू की तरफ खींचा चला जाता है। दोस्तों जॉन जब उस लड़की का पीछा करता है तो मालूम होता है कि खुबरू लड़की जो कि अपने साथ फल लेके जा रही है, उसका पीछा करते करते वो उसके पीछे आ ही जाता है। उसको लगता है कि लड़का भूखा है, वो उसको फल देती है, लेकिन जॉन तो इसकी खुशबू अपनी सांसों में समाने के लिए आया था। वो उसका हाथ पकड़ता है और इसकी महक को अपने अंदर उतारने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन इसकी खुशबू का पीछा करते करते उसके पीछे आ जाता है। दोस्तों जब लड़की को पता चलता है कि उसके पीछे वही शख्स है तो घबराकर चिल्लाने लगती है। लोगों के डर से जॉन उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कई देर तक हाथ रखे रखता है। जब हाथ हटाता है तो पता चलता है कि वो लड़की मर चुकी है। दोस्तों उसको शदीद नदामत तो होती है, लेकिन फिर वो उसके जिस्म की खुशबू अपनी सांसों में उतारने लग जाता है। दोस्तों उसको इसकी खुशबू का अजीब ही नशा हो चुका होता है। दोस्तों जॉन को एहसास होता है कि उसके मरते ही उसकी खुशबू आहिस्ता आहिस्ता ज़ायल होने लगी और एकदम ख़त्म हो गई। दोस्तों खुशबू की खोज में ये जॉन का पहला कत्ल था। दोस्तों अगले मंजर में जॉन एक परफ्यूम बनाने वाले के पास चमड़ा देने आता है। वो उस परफ्यूम बनाने वाले को कहता है कि मैं अगर हूबहू वैसा परफ्यूम बनाऊं जैसा कि आपके कपड़ों से खुशबू आ रही है तो आप क्या कहेंगे। परफ्यूम बनाने वाला उसकी बात को बहुत लाइट लेता है और उसे कहता है बच्चों का खेल नहीं। जॉन उसको एक परफ्यूम बना कर देता है। वो परफ्यूम उसके होश उड़ा देता है। दोस्तों परफ्यूम साज मशहूर ज़माना बाल्दीनी होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी दुकान की चमक दमक ख़त्म होती जाती है। दोस्तों वो जॉन को आजमाइश के तौर पे एक और परफ्यूम बनाने को कहता है जो कि बहुत मशहूर ज़माना परफ्यूम होता है। दोस्तों जॉन अपनी कमाल महारत से उसको परफ्यूम बना कर देता है। दोस्तों जब उस परफ्यूम को अपनी सांसों में उतार तो इसका सहर इसको अपनी पुरानी महबूबा की यादों में ले जाता है। दोस्तों बल्दिनी अपनी महबूबा की यादों में खो जाता है। उसे ऐसे लगता है कि उसकी महबूबा उसके पास आई और उसके गालों को प्यार से चूमा और उसे आई लव यू कहा। दोस्तों इसका इतना असर होता है कि वो जॉन को ख़रीद कर ले आता है। दोस्तों उसका मालिक जॉन को बेचते ही नदी में गिरकर मर जाता है। दोस्तों अगले लम्हे में दिखाया जाता है कि जॉन बल्दिनी के साथ मिलकर परफ्यूम बनाता है और जॉन की फिर से चांदी हो जाती है। दोस्तों उसकी दुकान फिर से कमाई करने लगती है और लोगों का रश लग जाता है। दोस्तों जॉन उसके साथ मिलकर तरह तरह के परफ्यूम बनाता है और दोस्तों बल्दिनी एक मशहूर ज़माना परफ्यूम बनाने वाला बन चुका होता है। दोस्तों बल्दिनी जॉन को परफ्यूम बनाने का हुनर सिखाता है। वो उसे बताता है कि 12 तरह के परफ्यूम होते हैं और इंसान सिर्फ 12 ही को महसूस कर सकता है।
तो अगले मंजर में जॉन को बहुत परेशान दिखाया जाता है। वो बाल्दीनी से लड़ रहा होता है और कहता है कि आपने मुझे सही तरीका परफ्यूम बनाने का नहीं सिखाया, आपने अब तक कुछ पोशीदा रखा है। दोस्तों जॉन शायद बीमार होता है, बात करते करते गिर जाता है। यानी उसको बताता है कि अगर परफ्यूम सीखना है तो ग्रासे जाना पड़ेगा। दोस्तों वहाँ से निकलते ही बाल्दीनी की मौत हो जाती है। दोस्तों जॉन ने ज़िंदगी में कभी इतनी आज़ादी महसूस नहीं की। वो गार में सो जाता है और उसको उसी लड़की का ख्वाब आता है। दोस्तों जब वो ख्वाब से जागता है तो बारिश में नहाकर अपने आप को साफ करता है। दोस्तों उसको अंदाज़ा होता है कि उसके जिस्म की कोई खुशबू नहीं। सुबह होते ही दोस्तों वो ग्रासे शहर की तरफ निकल पड़ता है। दोस्तों उसको उस लड़की की याद फिर आती है। दोस्तों वो आंखें बंद करके जब सोचता है तो उसको उसकी खुशबू आती है। दोस्तों अगले मंजर में दिखाया जाता है कि एक बग्गी वहाँ से गुजरती है। उसमें खूबरू लड़की, नहायत हसीन लड़की वहाँ से गुजरती है। दोस्तों उसकी खुशबू उसको अपनी तरफ खींचती है। दोस्तों उसका पीछा करते करते वो ग्रासे शहर के अंदर एक महल में दाखिल हो जाता है। दोस्तों इस लड़की का नाम लौरा होता है। दोस्तों जॉन यहाँ पर एक औरत के मातहत चर्बी से एक परफ्यूम निकालने के तरीके सीखता है। दोस्तों पहले तरीके के लिए वो अपनी कोवर्कर को इस डब्बे में डालकर उसका परफ्यूम निकालता है, लेकिन उसे खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं होती। दोस्तों अगले तरीके के लिए वो एक तवाइफ का इंतखाब करता है। दोस्तों उस तवाइफ को कत्ल कर उसको जानवरों की चर्बियों के कपड़े में लेप कर उसके बाल काट कर उससे उसका अर्क निकालता है। दोस्तों जॉन इस तरीके से इंसानों के जिस्म की खुशबू को परफ्यूम में उतारने की कोशिश करता है। जॉन का मिशन होता है कि वो 13 परफ्यूम बनाए, जिसका तहिया करके वो ग्रासे शहर की तरफ आया था। दोस्तों वो जानवरों की चर्बी में लिपटी तवाइफ का परफ्यूम बनाकर अपने हाथ पर लगाकर कुत्ते को सूंघाता है। दोस्तों वो चेक करना चाहता है कि क्या कुत्ता इस परफ्यूम से अपनी मालकिन को पहचान पाएगा कि नहीं। दोस्तों कुत्ता आकर उसका हाथ चाटने लग जाता है। दोस्तों उसको यकीन हो जाता है कि वो इंसानों की खुशबू को बोतल में बंद कर सकता है। दोस्तों वो 13 बोतलों का सेट बनाने के लिए 13 मुख्तलिफ लड़कियों का कत्ल करता है। दोस्तों एक सीन में दिखाया जाता है कि लौरा की सालगिरह की तकरीब है। दोस्तों वहाँ से वो लड़कियों को अगवा करता है। दोस्तों वो एक एक करके लड़की अगवा करता रहता है और उनको कत्ल करके उसकी परफ्यूम बनाता है। दोस्तों उस शहर में अफरा तफरी का आलम हो जाता है। लोग अपने घरों को ताले लगा देते हैं। दोस्तों खौफ का आलम हो जाता है। दोस्तों अगले लम्हे दिखाया जाता है कि उस शहर के बड़े लोग चर्च में चले जाते हैं। दोस्तों जॉन 12 बोतलें तो पूरी कर चुका होता है। 13वीं के लिए इसको लौरा की ज़रूरत होती है। उसका बाप वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों जॉन उसकी खुशबू का पीछा करते हुए उसके पीछे चल पड़ता है। दोस्तों पुलिस वाले 12 लड़कियों की लाशों को भी ढूंढ निकालते हैं। दोस्तों अगले लम्हे दिखाया जाता है कि जॉन उसका पीछा करते करते शहर से बाहर चला गया। दोस्तों उसका बाप उसको एक कमरे में बंद करके उसकी चाबी अपने पास रखता है, लेकिन जॉन वहाँ भी पहुँच जाता है। वो चाबी लेता है, उसके कमरे में दाखिल होकर दोस्तों उस खूबरू लड़की का कत्ल कर देता है और उसके जिस्म से वो परफ्यूम बनाता है। दोस्तों रिचेस सुबह होते ही लौरा के कमरे जाता है तो वहाँ उसकी लाश देखकर रोने लग जाता है। जॉन लौरा के जिस्म से 13वीं बोतल बना चुका होता है। दोस्तों जॉन को पुलिस वाले घेर लेते हैं और जॉन गिरफ्तारी दे देता है। जॉन मौका पाते ही एक रुमाल पर वो परफ्यूम लगा लेता है। दोस्तों जेल के लोग उसको शहजादों की तरह बग्गी से उतारते हैं। दोस्तों फांसी घाट पर लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। लोग उसको देखते ही फरिश्ता और देवता मानने लग जाते हैं। दोस्तों उसके कदमों में गिर जाते हैं। जॉन परफ्यूम को एक रुमाल पर लगाकर हवा में लहराता है, जिसकी महक से वहाँ मौजूद सब लोग महमूर हो जाते हैं और जॉन को फरिश्ता कहने लगते हैं। जॉन इस रुमाल को उछाल कर लोगों में फेंक देता है। लोग इसकी तरफ लपकते हैं। इस रुमाल के गिरते ही लोगों पे अजब सा नशा हो जाता है। वो सब एक दूसरे पे लपक पड़ते हैं। ना बड़ा ना छोटा, ना काला ना गोरा, सब एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। जॉन ये देखता है तो उसको अपनी फलों वाली लड़की की याद आने लगती है। वो बहुत अफसुर्दा हो जाता है। वो सोचता है कि अगर वो मेरे साथ होती तो मुझे बेपनाह मोहब्बत करती, मगर अब तो बहुत देर हो चुकी। जब जॉन ये सोचकर बहुत गमज़दा हो जाता है, वो अपनी सोच में पुरानी यादों में चला जाता है और अगले लम्हे में रिचेस अपनी बेटी का बदला लेने तलवार लिए आगे आता है, लेकिन खुशबू के आगे ढेर हो जाता है और कदमों में गिरकर माफ़ी मांगता है। जॉन वहाँ से निकलकर उस मछली बाजार का रुख करता है जहाँ वो पैदा हुआ था। जॉन को नदामत ने घेर लिया होता है। जॉन उस 13वीं परफ्यूम की बोतल को निकालकर अपने ऊपर छिड़कता है। जैसे ही इस परफ्यूम की बोतल हवा में फैलती है तो हर शख्स इसकी तरफ लपकता है। इसकी खुशबू इतनी सहरकुन होती है कि हर औरत, हर मर्द इसको अपनी मोहब्बत, देवता या फरिश्ता मानकर इसकी तरफ लपक पड़ती है। लोग इसकी तरफ टूट पड़ते हैं और इसको नोच डालते हैं। इससे मोहब्बत का इजहार करते करते इसकी बोटी बोटी खा जाते हैं और इसकी मौत हो जाती है। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।